तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं पैलेस मास्टर को, जिसके पास शुयांग आता है और पैलेस मास्टर से आकर कहता है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने आया हूँ। पिछले कुछ ही दिनों में मैंने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है। जिस पर पैलेस मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे और तुमने फिर से प्रोग्रेस हासिल कर ली, बहुत ही अच्छी बात है। जिस पर वो से कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए दो चीजें हैं, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो अपने हाथों से फायर एनर्जी जनरेट करके ऊपर भेजता है, जिसके बाद उस एनर्जी से हमें एक स्पीयर नीचे आते हुए दिखाया जाता है जो कि सेमी गॉड लेवल का वेपन है। और फिर वो उसके ड्रेस पे एक स्पेल को यूज करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि उसकी ड्रेसिंग में कुछ अजीब सी तब्दीली आने लगती है। जिस पर शुयांग खुद कहता है कि मेरी पावर तो बिल्कुल रिफ्रेश हो रही हैं। इन पावर्स के मिलने के बाद शुयांग मास्टर को थैंक यू कहता है। तो मास्टर उससे कहता है कि थैंक यू कहने की कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। तो शुयांग कहता है आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगा। तो मास्टर कहता है मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि युशुई सिटी में कोई डीमन गॉड की अलायंस है। अगर वहाँ पे कोई डीमन गॉड अलायंस है तो मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाके उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि शुयांग युशुई सिटी में आ जाता है, जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टेबल पे बैठ जाता है और उसके बैंड में लिंगजू की आवाज़ आती है, जो कि उससे कॉन्टेक्ट करके कहती है कि क्या तुम्हें कोई डीमन गॉड की अलायंस का पता चला? तो शुयांग कहता है नहीं, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे एक गाड़ी के साथ कुछ सिपाही आ रहे होते हैं। तो वो गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसके बाद उस गाड़ी में से एक बंदा बाहर आता है, जो कि एक लेडी से कहता है कि आप बाहर आ जाइए। तो उस गाड़ी से एक लेडी भी बाहर आती है, जिसे देखते ही शुयांग पहचान जाता है कि ये वही लड़की है। तो वो बंदा जिसका नाम नानमैन है, वो उस लेडी को लेकर अंदर चला जाता है और शुयांग वो बाहर बैठकर उनका इंतजार करता है। जिसके बाद वो कहता है कि और दूसरी तरफ वो लोग अंदर जाकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद नानमैन उससे कहता है कि क्या आप वाइन पीना चाहेंगी? तो वो लड़की कहती है कि सीधा मुद्दे की बात करो, वाइन को छोड़ दो। तो नानमैन कहता है कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं वाकई में आपसे वो चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मगर हम लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग आज बैठकर प्राइस डिसाइड करते हैं। आपने कहा था कि आप उसकी तकरीबन 1 मिलियन के पास कॉइन लेंगी, मगर मुझे लगता है कि ये कीमत बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको इसके 1 लाख कॉइन दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया है? अगर तुम उसके मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगी। तुम अगर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, हम लोग ये डील नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद कुछ सिपाही उसका रास्ता रोकते हैं, जिस पर यूजी के गार्ड भी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। जिसके बाद यूजी नानमैन से कहती है आखिर ये क्या मजाक है? तो नानमैन कहता है हमारा बिजनेस अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो यूजी कहती है तुम इन 2 सिपाहियों के साथ मुझे रोक सकते हो? तो नानमैन खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पावर यूज़ करके उसके 2 गार्ड्स को अपनी पावर से ऊपर उठा लेता है और उनका गला घोट के वहीं पे मार देता है। जिसके बाद वो सिपाही यूजी को पकड़ लेते हैं। तो यूजी मदद के लिए चिल्लाती है, तो शुयांग उसकी आवाज़ सुन लेता है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक सिपाही को पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर नानमैन भी डर जाता है और कहता है वहाँ पे कौन है? बाहर कुछ लोगों के लड़ने की आवाज़ आ रही होती है और फिर शुयांग वहाँ से आते हुए दिखाया जाता है। तो नानमैन उससे कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किसके लिए काम करता हूँ? तो शुयांग कहता है कि मुझे पता है, तुम भी इनकी तरह ही मरोगे। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने सिपाही से कहता है तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाकर उसे मार दो। वो सिपाही जैसे ही आगे बढ़ता है तो शुयांग एक ही अटैक से उसे ख़त्म कर देता है। ये देखकर नानमैन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर एनर्जी अटैक करता है, मगर शुयांग पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो नानमैन उस पर अपनी पूरी एनर्जी से अटैक करता है। तो शुयांग उस अटैक को रोककर उस पर एनर्जी विंड अटैक करके उससे पीछे फेंक देता है। और फिर यूजी उसे देखती है कि आखिर ये कौन लड़का है जो मेरी मदद कर रहा है? तो नानमैन उससे कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम यहीं रुको, मैं अपने एल्डर्स को बुला कर लाता हूँ।
ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि उसने मेरी पावर्स देख ली है, उसके बावजूद भी वो मुझे धमकी देकर गया है। लगता है कि शायद उसका मास्टर मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा। ये कहकर वो उसके पीछे जाने लगता है, मगर यूजी उससे कहती है कि तुम कौन हो। तो शुयान कहता है मैं वापस आकर बताऊंगा। ये कहकर वो उसके पीछे चला जाता है, जिसके बाद नानमैन भागते हुए एक चैम्बर के पास आ जाता है जहाँ पे कुछ सिपाही खड़े होते हैं। वो उसे रोक कर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उनसे अंदर जाने के लिए कहता है, मगर वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन्हें मास्टर खुद बुलाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे पास मास्टर के लिए बहुत ही खास खबर है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। मगर वो लोग उसे नहीं जाने देते, जिसके बाद वो उन्हें लालच देने की कोशिश करता है, जिस पर वो सिपाही फिर भी नहीं मानते। और दूसरी तरफ शुयान वो उन सिपाहियों को देखकर कहता है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस चैम्बर में आखिर ऐसा क्या है। ये देखने के लिए वो नीचे आ जाता है, जिसके बाद उन सिपाहियों की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। तो नानमैन उनसे कहता है ये वही बंदा है, जाओ और इसे मार दो। तो वो सिपाही जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो शुयान उनकी स्वॉर्ड्स को पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर्स एक्टिवेट करके उन्हें पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से नानमैन की तरफ आता है और उसके मुंह को पकड़कर दरवाजे पे दे मारता है, जिससे उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 डीमंस होते हैं जो कि इस शोर की वजह से उड़ जाते हैं। तो शुयान की जब उन पे नज़र पड़ती है तो वो कहता है कि आखिर ये डीमंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।